सीएम साहब, मैं जैसलमेर बोल रहा हूं। वो जैसलमेर जिसको आप स्वर्ण नगरी बोलते हैं। मेरी गोद में कीले, मेरी हवाओं में गाथाएं और मेरे लोगों के दिलों में सपने बसते हैं। मेरे आंगन में आप पधारे, आपके स्वागत में मैंने पलक पावड़े बिछाए, फूलों की माला ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। फिर भी कोई गलती रही है तो दिल से माफी चाहता हूं। आपने मेरे मखमली धूरों से पूरे प्रदेश वासियों को स्वस्थ और निरोगी रहने का संदेश दिया। आपकी इस पहल से मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, मानो मेरी बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। मगर सीएम साहब, मेरी छाती में दर्द भरा है जो आज मैं खुद बयां करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे और समाधान भी करवाएंगे। सीएम साहब, आपको याद है मैंने पाकिस्तान को धूल चटाई। आज भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हिमाकत नहीं होती कि वो मेरी और आंख उठाकर भी देखे, लेकिन मेरे अपने ही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरे इलाके के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुझे हीन भावनाओं से देखा जाने लगा। पूरे देश में मेरी बदनामी हुई। खाकी ने एक लड़का और एक लड़की को पकड़ा, मेरी चर्चा हुई। मुझे खुद को बहुत शर्म आई, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मुझे नीचा दिखाया गया। जब बात देशभक्ति की आई तो शकूर खान जैसे लोगों ने मुझे तार तार किया। सीएम साहब, मैं उस पल को याद करता हूं तो मुझे लोकतंत्र पर गुस्सा आता है। वो पल जो एक आईपीएस से जुड़ा हुआ है, वो आईपीएस जिसने मुझे नजदीक से समझा, जिसने गाजी फकीर को कानून का पाठ पढ़ाया। जब सुना और अपनी आंखों से देखा तो लगा कि लोकतंत्र में नेता ही माई बाप है। मुझे समझने वाले आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को गहलोत सरकार ने 24 घंटे में ही बोरी बिस्तर समेटाकर जैसलमेर से अन्य जगह रवाना कर दिया। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, दर्द और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी था। जितनी मेरी कहानी गर्व से भरी है, उतनी ही दर्द और उम्मीदों से रंगी है। मेरा गौरवशाली अतीत। कभी मैं युद्ध के मैदानों का साक्षी रहा। 1965 और 1971 की जंगों में मेरे वीर सैनिकों ने सीमा पर खून पसीना बहाया। तन्नौट माता के मंदिर में मेरी मिट्टी ने चमत्कार देखे, जहां बम बरसे मगर मेरी आस्था अडिग रही। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज मेरे कानों में गूंजी, लेकिन फिर भी सीना तान कर खड़ा रहा। मेरी शांत गलियों में भी कभी कभी अपराध की छाया पड़ती है। मेरे पास आने वाले पर्यटकों को भी लपकों की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरी सुंदरता को देखने आए लोग मेरी ही कुछ लालची छलावों की वजह से दुखी होकर लौटते हैं। ये मेरे लिए दर्द है, क्योंकि मैं तो हर मेहमान को गले लगाना चाहता हूं। मेरी बाजारों में, मेरी सड़कों पर, मेरे धोरों पर मैं शांति और सम्मान चाहता हूं। मैंने अपने बच्चों को पाला, मगर आज मैं उन्हें पानी नहीं दे पाता। मेरे कुएं सूख गए, मेरे गांव टैंकरों के भरोसे जीते हैं। मेरी सड़कें टूटी, मेरे नौजवान रोजगार को तरसते हैं। बिजली की कटौती मेरे घरों को अंधेरे में डुबो देती है। मैं पर्यटकों को सुनहरी यादें देता हूं, मगर अपने बच्चों को विकास का सपना क्यों नहीं दे पाता। सीएम साहब, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मेरी हवेलियां, बारीक नक्काशी वाले स्थापत्य, पीतल के दरवाजे और हवाओं से बातें करती बालकनियां सब टूट रहे हैं। सोनार किला जो कभी शौर्य की दीवार था, अब धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। सरकारी अनदेखी और संरक्षण की धीमी गति ने मेरी शान को मटमेला कर दिया। पर्यटन आता है, तस्वीरें लेता है, पर संवेदना नहीं छोड़ता। मेरी आपसे यह भी शिकायत है कि आपकी पार्टी के विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे का नाम खनन विवाद और हिंसा के मामलों में सामने आया।
उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुझे खोद कर निकाली जा रही रेत मेरा अस्तित्व छीन रही है और जवाबदेही कहीं नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मुझे सुनो, मेरी सुंदरता को बचाओ, मेरे पर्यटकों को प्यार दो, सम्मान दो, मेरे बाजारों में ठगों को जगह मत दो, मेरी गलियों को अपराध की छाया से मुक्त करो। मेरे किले, मेरे धौरे, मेरी हवेलियां, ये सब आपकी धरोहर है, इन्हें संजो। मुझे सिर्फ पर्यटक स्थल मत बनने दो, मुझे एक ऐसी जगह बनाओ जहां आने वाला हर मेहमान मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ ले। मैं सपने देखता हूं एक ऐसे जैसलमेर का जहां मेरी रेत पर सिर्फ शांति और संस्कृति की बातें हो, जहां मेरे पर्यटक बिना डर, बिना परेशानी के मेरे सौंदर्य को जी सके, जहां मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे मेहमान सब मिलकर मेरी कहानी को सुंदर बनाए। मैं जैसलमेर हूं, न सिर्फ रेत का समंदर बल्कि गर्व, संस्कृति और उम्मीद का प्रतीक। मुख्यमंत्री जी, मेरी कहानी को नया रंग दो, मेरी सुंदरता को निखारो, मेरे दर्द को मिटाओ और मुझे वो जैसलमेर बनाओ जो हर दिल में बस जाए। जय हिंद।